बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 24 नए माहदे, जिसमें इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन फाल होने का अंदिया और तुर्की का सी पैक में शमूलियत का अंदिया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 24 माहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। इन माहदों में पाक तुर्किया स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अलामिये पर भी दस्तखत किए गए। समाजी सकाफती बुनियादों पर मिलिट्री सिविल पर्सनलेज के तबादले के मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। दोनों ममालिक के दरमियान एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और एनर्जी ट्रांजिशन के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। हाइड्रोकार्बन्स के शोबे में पाक तुर्क ताउन के माहदे में तरमीम के प्रोटोकॉल पर भी दस्तखत हुए। दोनों ममालिक की तजारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और पिछले साल में दोनों ममालिक की तजारत के हुजम में 30% इजाफा हुआ, लेकिन अभी भी ये तजारत $5 अरब के तजारती हुजम के हदफ के असूल के लिए कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन एक मादा ऐसा हुआ है जो इस हुजम को, इस टारगेट को अचीव करने में मदद दे सकता है। जैसा कि तुर्किया के हकाम ने कहा है कि हमें मुश्तरका रेल ट्रांसपोर्टेशन बिलखुसूस इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल फ्रेट ट्रेन लाइन को फाल बनाना चाहिए, जो कि पूरे खित्ते के मुफाद में है। इसके अलावा उन्होंने सी पैक के बारे में बयान दिया कि ये इक्तसादी राहदारी मंसूबा तजारत के लिए बहुत अहम है और हम इसके जरिए मुस्तकबिल में बेहतरीन हिकमत अमली से आगे बढ़ सकते हैं। नाजरीन, जितने भी माहदे हुए हैं, 24 माहदे हुए हैं, इसमें से यही जो स्टेटमेंट्स दो हैं, इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन मंसूबा दोबारा फाल करने और सी पैक में शमूलियत का मंसूबा, यही दो मंसूबे ऐसे हैं जो इस खित्ते को बदल कर रख सकते हैं। लेकिन कैसे, आए देखते हैं। मगर पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाजरीन, ITI ट्रेन यानी इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन, ये पाकिस्तान, ईरान और तुर्किया के दरमियान चलने वाली अहम तरीन कार्गो ट्रेन है, जो मुस्तकबिल में मुसाफिर ट्रेन में अगर बदल दिया है तो पाकिस्तानियों के लिए रेल के जरिए यूरोप का सफर आसान हो जाता है और तजारत के लिए तो हजारों मौके पहले ही खुले हुए हैं। यह मंसूबा कोई नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना है, लेकिन हालात के तकाजों की बुनियाद पर कई दफा बंद हुआ और अब दोबारा चलने को तैयार है। इस रेलवे लाइन में तुर्की की रेलवे लाइन की लंबाई 1990 किलोमीटर, ईरान में ट्रैक की लंबाई 2600 किलोमीटर और पाकिस्तान में रेलवे लाइन की कुल लंबाई 1950 किलोमीटर है। और ये मंसूबा यूं तुर्की के शहर इस्तांबुल से लेकर ईरान के शहर तेहरान से होते हुए पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद तक आता है। माजी में इस ट्रेन सर्विस का पहली दफा इफ्तिताह 2009 में हुआ था और 10 साल ये ट्रेन बहुत अच्छे से चलती रही और इसका नाम गोल्ड ट्रेन सर्विस रखा गया था। लेकिन इसके बाद वक्तन फवक्तन ये ट्रेन किसी न किसी सूरत तीनों ममालिक के दरमियान सन 2019 तक तो चली, लेकिन फिर 2020 में ये मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। इसके बाद सन 2021 में इसका दोबारा इफ्तिताह भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी कुछ अरसा चली और बंद हो गई। इसके बाद सन 2023 में अप्रैल के महीने में ईरान ने इसको दोबारा चलाने पर जोर दिया। अब तुर्किया के सरकारी वफ्द ने इस पर दोबारा काम शुरू करने की बात की है और अनकरीब जल्द ही चंद माह के अंदर अंदर आपको ये ट्रेन चलती नजर आएगी और यही ट्रेन वस्त एशिया समेत चीन तक भी चल सकती है। याद रखें, माजी में इसका कंसेप्ट 60 की दहाई में आया था और इस पर काम शुरू हुआ था। इसके बाद 1992 में मजीद ममालिक भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बने थे। इस मंसूबे के तहत 10 ममालिक तक इस ट्रेन को बिछाया जाना था, फिर सी पैक का इजाफा भी हो गया और अब आखिरकार ये ट्रेन दोबारा चलेगी और वही 10 ममालिक दोबारा शामिल होंगे। याद रखें, तुर्की और चीन को जमीनी सफर से मुतल्लिक महारत हासिल है। इस वक्त तुर्की ने चीन तक ट्रेन सर्विस पहले शुरू कर रखी है। तुर्की से चीन तक ट्रेन माजी में सन 2021 में शुरू हुई थी और ये ट्रेन सिर्फ 12 दिनों में तुर्की से तेहरान, फिर उज्बेकिस्तान और फिर काजाकिस्तान से होती हुई चीन तक जाती है और ये मुसलसल चलती रहती है। और अगर यही ट्रेन पाकिस्तान से तुर्की तक आती है और अगर इसी ट्रेन में पाकिस्तान अपना हिस्सा शामिल करता है तो क्या कहने। लेकिन अगर पाकिस्तान में ITI ट्रेन ही बहाल हो जाती है तो पाकिस्तान भी तुर्की की दूसरी ट्रेन यानी जो तेहरान से उज्बेकिस्तान और काजाकिस्तान से चीन तक जा रही है उसमें खुद ब खुद अपना हिस्सा डाल सकेगा और यूं एक ट्रेन के जरिए पाकिस्तान 5 ममालिक तक रसाई रखते हुए अपनी तजारत में इनकलाब ला सकता है और दूसरी तरफ यूरोप तक रसाई तो मिल ही जाएगी और यूरोप में मुतअद्दद कार्गो ट्रेनें पहले ही चलती हैं। अगर मौजूदा पाकिस्तान से तुर्किया जाने वाली ट्रेन की बात करें तो ये ट्रेन इस्लामाबाद से लाहौर और सक्खर के रास्ते क्वेटा पहुंचती है, जहां से आगे पाकिस्तान के सरहदी शहर तफ्तान में जाती है और ईरान के शहर जहदान का सफर फिर यहां से शुरू होता है। रेलवे हकाम के मुताबिक इस्लामाबाद से जहदान तक एक तरह की रेल की पटरी है, जबकि जहदान से आगे इस्तांबुल तक फिर स्टैंडर्ड गेज की पटरी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ट्रेन इस पटरी पर मजीद सफर जारी नहीं रखती बल्कि सरहदी शहर तफ्तान तक जाकर रुक जाती है। उसके बाद फिर जहदान के मुकाम पर ईरानी
ईरानी हकाम पाकिस्तानी ट्रेन से कंटेनर दूसरी ट्रेन में मुंतकिल करते हैं और फिर वहां से वो ट्रेन इस्तांबुल तक जाती है। लेकिन इसको मुस्तकबिल में जदीद बनाकर हर मुल्क में एक ही स्टैंडर्ड का गेज बनाया जाएगा। और वैसे भी पाकिस्तानी हकाम तुर्किया को मुतअद्दद मर्तबा सी पैक में भी शमूलियत की दावत दे चुके हैं और यूं पाकिस्तान सी पैक के रास्ते यूरोप तक रसाई का ख्वाब देखता है। और ये जमीनी रास्ते से रसाई होगी, समुद्री रास्ते से पहले ही पाकिस्तान गवादर के रास्ते तमाम खित्तों तक रसाई रखता है। ये भी याद रखें, जब इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन चली थी तो भारत और बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान से इस ट्रेन तक रसाई की दरखास्त की थी और इस रेलवे लाइन के जरिए उनको भी ईरान, तुर्की और बाद में तोसी के बाद सेंट्रल एशिया और यूरोप तक माल ले जाने की सहूलत फराम किए जाने पर काम शुरू हुआ था। लेकिन ये ट्रेन पहले 2019 में बंद हुई, फिर 2021 में बंद हुई और अब दोबारा चलेगी और उम्मीद है कि अब दोबारा बंद नहीं होगी। चीन सेंट्रल एशिया से ईरान तक रेलवे सर्विस पहले ही शुरू कर चुका है और एक इसकी ट्रेन तुर्की तक भी जाती है, जिसके बारे हम आपको तफसील से बता चुके हैं। भारत, अमेरिका, बरतानिया और अपने इत्तेहादी मुल्कों की पुश्तपनाही से चीन का मुकाबला करने की कोशिश भी करता है और बहुत सी ट्रेनें भारत भी चला चुका है। लेकिन हमारी हुकूमतें न जाने किन किन के दबाव में आकर न सिर्फ अपने पहले से बने हुए रेलवे के निजाम को तबाह करती हैं, बल्कि मजीद मंसूबे बनाने से भी पीछे हटते हैं। लेकिन तुर्की अगर इस मंसूबे को शुरू करता है तो वो फिर पूरा करने तक जाएगा। ये वही ट्रेन है जिसको हम ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ट्रेन भी कहते हैं। ईरान, पाकिस्तान और तुर्की ऐसे मुल्क हैं जिनके पास अहम समुद्री रास्ते भी हैं और जमीनी रास्ते भी हैं। इनके पास अहम समुद्री रास्ते और बंदरगाहें हैं जो अफगानिस्तान, आजरबाईजान, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान को समुद्री रास्तों से दुनिया के दीगर ममालिक से तजारत की सहूलतें फराम कर सकती हैं। याद रखें, ये जिन ममालिक का हमने नाम लिया है ये वस्त एशिया के ममालिक हैं और ये लैंड लॉक हैं। इनके पास कोई समुद्र नहीं और समुद्र से ही तजारत होती है। और तीनों ममालिक तुर्की, ईरान, पाकिस्तान ये अहम बंदरगाहें रखते हैं जिनके जरिए इन ममालिकों का रास्ता मिलता है तो ये भी दुनिया में अपनी तजारत में हिस्सा शामिल करते हुए लाखों अरबों खरबों कमा सकते हैं और ये ममालिक मादनियात से माला माल है। याद रखें, पाकिस्तान ने हमसाया मुल्क अफगानिस्तान को भी कराची की बंदरगाह से ये सहूलत दे रखी है कि वो आसानी से ट्रेड कर सके। जहां तक अरबो अजम के रिश्तों का ताल्लुक है तो इन्हीं तीन मुल्कों से अफगानिस्तान समेत सेंट्रल एशिया की अवाम सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक और अफ्रीकी ममालिक तक जा सकते हैं। जबकि तुर्की ऐसा मुल्क है जो एशिया और यूरोप दोनों बरे-आज़मों के दरमियान वाक़या है। यूं इस्तांबुल, तेहरान, इस्लामाबाद ट्रेन से खुश्की के रास्ते हम यूरोप तक भी रसाई हासिल कर सकते हैं। वैसे भी तुर्किया के हालिया दौरे में मुश्तरका अल्लामिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तमाम शोबों में काम होना चाहिए। तमाम शोबों में मौजूदा दो तरफा ताउन को मजीद तकवीत देने की ख्वाहिश भी जाहिर की गई है। पाकिस्तान और तुर्किया आला सतही तस्वीराती ताउन कौंसिल की मरकजियत को दोनों ममालिक के दरमियान एक मुनज़्ज़म, मरबूत, तस्वीराती और जामे अंदाज में दो तरफा ताउन को बढ़ाने के तरीकाकार के तौर पर उजागर कर रहे हैं और इनमें इस्लामाबाद, ईरान, इस्तांबुल ट्रेन बहुत अहम है। और अगर यही ट्रेन सी पैक के रास्ते के साथ ऐड होती है तो यूं पाकिस्तान आसान यूरोप तक रसाई रखता है और यूरोप वाले पाकिस्तान के इस रास्ते से गवादर तक रसाई रखते हुए अरब ममालिक तक भी रसाई रख सकेंगे। नाज़रीन, तुर्किया के सरकारी हकाम की तरफ से पाकिस्तान के दौरे के दौरान जो माहदे हुए हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान और तुर्किया बल्कि पूरे खित्ते को बदल सकते हैं। आप पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान होने वाले माहदों, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान, ईरान, तुर्किया फ्रेट लाइन ट्रेन के बारे में और तुर्किया की सी पैक में शमूलियत के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर लगा करें। अगर आपका कोई सवाल है आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, अमेजिंग वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।